सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, सूरत की अदालत में मिली बेल, सांसदी पर मंडराया खतरा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री से बढ़ी चिंता, एक दिन में बढ़े 349 नए मामले, मॉक ड्रिल की तैयारी में सरकार। अडानी समूह के बाद हिंडनबर्ग के दावों से हिली एक और कंपनी, 18% शेयर में आई गिरावट। अमृतपाल के आईएसआई कनेक्शन पर चौकन्नी हुई सुरक्षा एजेंसियां, विदेशी समर्थकों पर अब होगी पैनी नजर। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी को अदालत की तरफ से जमानत दे दी गई है, लेकिन इस मामले में दिन भर सियासी वार देखने को मिला। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के कई नेताओं ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की। बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा दिए जाने के बाद चर्चा इस बात की भी तेज हो गई है कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता भी जा सकती है। इसी बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर सियासी घमासान देखने को मिला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी एक जाति को निशाने पर अपशब्द कहना सत्य और अहिंसा नहीं है, और अगर कोई जाति विशेष को लेकर कमेंट करता है तो उस जाति के लोगों को अदालत भी जाने का अधिकार है। इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XBB.1.16 के 349 मामले सामने आए। देश में संक्रमण के मामले में तेजी से हो रही वृद्धि के लिए कोरोना के इस नए स्वरूप को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नए स्वरूप के 349 मामले 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नमूनों की जांच में सामने आए हैं। इस स्वरूप के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में 105, तेलंगाना में 93, कर्नाटक में 61 और गुजरात में 54 पाए गए हैं। हिंदुस्तान में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आए आर्थिक हाहाकार अभी शांत भी नहीं हुआ था कि हिंडन के निशाने पर एक और नामचीन कंपनी आ गई है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने ट्वीट के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक को अगला निशाना बनाया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने गुरुवार को कहा कि उसने ब्लॉक के शेयरों में अपनी पोजीशन शॉर्ट की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जैक डोर्सी के नेतृत्व वाली कंपनी ने अपने यूजर्स की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया। साथ ही हिंडनबर्ग ने कहा है कि कंपनी ने अपनी ग्राहक अधिग्रहण लागत भी कम बताई है। हिंडनबर्ग ने कहा कि उसने इस रिपोर्ट को रिटायर्ड वर्कर्स, शेयर होल्डर्स और बिजनेस एक्सपर्ट से लिए डाटा के आधार पर नियामक और कानून रिकॉर्ड की गहन समीक्षा के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट के बाद ब्लॉक के शेयरों में करीब 18% तक गिरावट दर्ज की गई है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के फरार होने के बाद से केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अब विदेश में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों की सूची तैयार कर रही है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि अमृतपाल से ध्यान भटकाने के लिए आईएसआई की शह पर भारतीय संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटेन और कनाडा में मैनचेस्टर, लीड्स, टोरंटो, ब्रिटिश कोलंबिया ऐसे शहर है जहां खुफिया एजेंसियों की खास नजर है। विदेशों में बैठे अमृतपाल के समर्थक, जिनको खालिस्तानी आतंकियों और आईएसआई से सीधे तौर पर मदद मिल रही है, उनके द्वारा पंजाब में अमृतपाल के समर्थन की बातें पहले भी सामने आई है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरीके से अमृतपाल के समर्थक विदेश में निकल रहे हैं और भारतीय संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। 2024 के लोकसभा को ध्यान में रखते हुए यूपी में अब भाजपा नई रणनीति पर काम करने जा रही है, जिसके तहत हिंदुत्व की छवि वाली पार्टी बीजेपी का निशाना मुस्लिम वोट बैंक है
और इसे भुनाने के लिए बीजेपी ने नई स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए पीएम मोदी के मन की बात के हर संदेश अब उर्दू में छपवाने जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी 150 पन्ने की इस किताब की 1 लाख कॉपियां छपवाने जा रही है और फिर रमजान के समय उन्हें वितरित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है पीएम मोदी की मन की बात के हर संदेश को मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाना। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी रमजान के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली है, जिसके जरिए 80 लोकसभा सीटों में मुस्लिम समुदाय के बीच मन की बात किताब का वितरण किया जाएगा। आज की इन बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।